किससे भर दूं आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम? सर कौन से जोन से भर दूं सर, बता दो सर, प्लीज बता दो। ऐसे मैसेजेस, ऐसी कॉल्स आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं वो जोन जो आप ढूंढ रहे हो, जिस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, इस जोन से फॉर्म भर दो, आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जहां पर मैं ऐसा क्लेम करूं कि हाँ देखिए इसी वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा, देखिए इसी जोन से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आइए उस पैरामीटर के बारे में जानते हैं कि कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्माटा 24/7 पर। उसके लिए हमको क्या करना है उसके लिए हमको सबसे पहले जाना है हमारा जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। और नोटिफिकेशन पे आते के साथ ही पेज नंबर आ जाओ 29 पर। जैसे ही पेज नंबर 29 पर हम आते हैं, हमको देखने के लिए मिलती है नेम ऑफ पोस्ट और हमारी वैकेंसीज कि कहां पर कितनी वैकेंसी है। देखो यार, सबसे पहली बात, यह टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन से जोन में जाना है। पहला केस। दूसरा केस, जिस कैटेगरी से आप हो, क्या उस कैटेगरी की पोस्ट उस जगह पर है या नहीं है। भाई देखो, अगर मान लो कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि यहां पर देखो अजमेर है, ठीक है ना, अजमेर है। अब यहां पर देखो अजमेर में फार्मासिस्ट की जनरल की वैकेंसी 0 है, और तुम्हें पसंद है अजमेर और तुमने भर दिया फॉर्म अजमेर से, हो गया सिलेक्शन। सर मेरे नंबर आ गए, सर सब मजा आ गया। बाद में उठाकर देखा अजमेर में तो वैकेंसी ही नहीं थी। तो बेटा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैटेगरी कि वहां पर आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। अब तीसरा केस क्या आता है? तीसरा केस ये आता है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। जैसे कि सपोज करते हैं, अगर मैं नेट वैकेंसी की बात करूं तो यहां पर जैसे आपको देखने के लिए मिल रही होगी एक ही, ठीक है, यहां पर 7 वैकेंसी है मान लो जैसे अहमदाबाद में, तो काफी बच्चों का रुझान रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सब अहमदाबाद की वैकेंसी भरनी शुरू कर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहली बात तो इस वीडियो से ये नहीं बताने जा रहा कि आपको कौन सी वैकेंसी कौन सा जोन से भरना है, ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए सही नहीं हूं, क्योंकि वो आप खुद के ऊपर, मतलब इट टोटली डिपेंड ऑन यू। क्योंकि बाद में तुम लोग फिर जोन चेंज कराने की रिक्वेस्ट डालते हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है पहली बात। मतलब बाद में जैसे अभी दोस्त ने इस जोन से डाली, तुमने देखा कि इस जोन में ज्यादा वैकेंसी है तो तुमने इससे डाल दी, नहीं, फिर बाद में कहते हो सर जोन चेंज करा लो। तो अभी से ही निर्धारित कर लीजिए कि कौन से जोन में तुम्हें जाना है। और ये नहीं होता कि वहां पर पोस्ट कम है तो यार सोचो ना, अगर कहीं पर पोस्ट कम है तो सोचो बच्चों ने अप्लाई भी कम करा होगा, और जहां पर पोस्ट ज्यादा है सोचो बच्चों ने ज्यादा अप्लाई भी वहां करा होगा। तो ये सब पैरामीटर भी सोचा, साइकोलॉजी से भी सोचा करो। मेरे जैसे लोगों के बातों में मत आओ। मतलब हम तो देखो तुम अच्छी सलाह देंगे, बट अपनी भी साइकोलॉजी लगाओ कि यार जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर बच्चा भी तो ज्यादा जा रहा है। एक जगह पर जैसे मान लो 30 पोस्ट थी पिछली बार, और बच्चों ने जो है 30,000 एप्लीकेशन वहीं भर दिया, मतलब एक रफली एस्टिमेशन, वहां पर प्रोबेबिलिटी सोचो कितनी कम हो गई। और एक जगह पर पोस्ट 2 थी और बच्चों ने जो है उसको देखकर कम बच्चों ने भरा, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करो, ठीक है। अब जैसे मान लो अब देखो, जैसे कि मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देता हूं, मतलब मोटे मोटे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। नेट वैकेंसी यहां पर देखो 7 है, यहां पर फार्मासिस्ट की नेट वैकेंसी देखो कितनी है, सिर्फ मात्र 2 है, ठीक है। और सिर्फ किसकी है, 2 वैकेंसी भी एससी की है। ना तो एसटी वाला भरेगा ना ओबीसी वाला भरेगा। अब एससी वाला भी क्या सोचेगा, यार 2 ही वैकेंसी है, यार क्यों ना मैं कहीं और भर दूं, मतलब वो अपना दिमाग लगाएगा। तो नहीं डिपेंड करता यार कहां पर कितनी पोस्ट है, डिपेंड ये करता पहली बात तो पोस्ट होनी चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर। पता लग रहा 0 ही है तो फिर तो 0 को लेकर, रिजल्ट को लेकर सिर पर घूमते रहना कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि तुम्हारा जो, मतलब तुम्हारे घर के आसपास भी थोड़ा सा देखो, ठीक है। तो ये 2-3 पैरामीटर जो हमको देखने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर एसटी वालों के लिए 0 ही वैकेंसी है, तो जनरल, एससी, एसटी अपनी कैटेगरी वाइज देखो, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज देखो कि तुम्हारी कितनी वहां पर वैकेंसी है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं ये देखो, जैसे मैं अगर बात करूं, एक सेकेंड, मैं मतलब जहां पर देखो ज्यादा वैकेंसी, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं, ठीक है। अब अच्छा एमपी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा, मुंबई की, जहां से सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं। अब देखो इसके मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही थी। देखो यार, अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 13 और 12 है ना, तो अब बच्चा यहां पर टूट टूट कर पड़ेगा। अब जनरल की वैकेंसी मात्र 5 है, ठीक है ना, मात्र 5 है। एससी की अगर मैं बात करूं, आरआरबी मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्योंकि कॉल इसी के लिए आ रही थी, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ 2 हैं, एसटी की 2 है एंड ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। मैं कह रहा हूं बच्चा इतना टूट कर पड़ेगा ना, 13 वैकेंसी देखता है, भाई 13 आ गई, चलो चलो अप्लाई करो। अब सोचो प्रोबेबिलिटी, सोचो ना यार,
13 वैकेंसी और इस पर 13 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा बच्चा। सोचो एक सीट पर कितना बच्चा, मैथ है, गणित है, लगा लो, 1000 बच्चा हो गया, 13 पोस्ट और 13,000 बच्चा, 1000 बच्चा एक के लिए फाइट कर रहा है। अब एक जगह पोस्ट ही 3 थी, भरा कितने जनों ने, 50 जनों ने, 60 जनों ने, क्योंकि यार एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट, तो प्रोबेबिलिटी सोचो ना यार, इसलिए तो मैथ वीक है। प्रोबेबिलिटी लगाओ ना कि वहां पर चांसेस कितने कम और कितने ज्यादा हैं। तुमसे समझदार बच्चे बैठे हैं, तो इट इज ओनली डिपेंड ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहां पर, किस हिसाब से आपको पढ़ना। तो आपको ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज कॉल्ड द फार्मा बाय शुभम सर, ठीक है, फार्मा बाय शुभम सर, तो मैं उस पर डाल दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। बट दिस इज योर असली साथी, दिस पीडीएफ इज योर असली साथी, यही एक ऑफिशियल नोटिस है, इसको ही आपको देखना है। मैं अगर कोई टेबल बना देता, टेबल में बनाकर बता देता आपको कि हाँ भैया देखिए इस वाले पोस्ट पर भर दीजिए, इसमें है 18 वैकेंसी, इसमें है 19 वैकेंसी, यहां से सिलेक्शन होगा, नहीं भाई, मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला कि आपको कौन से जोन से भरना है। आप खुद निर्धारित करिए बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, बेस्ड अपॉन योर लोकेशन, बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस। सबसे मेन चीज यही है। मैं यहां पर आपको ये कोई समाचार और वो सब करने नहीं आया, अपनी वीडियो को वायरल कराने नहीं आया, आपको सिर्फ सिंपल सा ज्ञान देने आया था। समझ में आएगा तो आपको अच्छी बात है। अब आप अपने हिसाब से इसको भर लीजिए, ठीक है। अब आप अपने बेसिकली पोस्ट देखिए, कहां पर कितनी पोस्ट है, अपनी कैटेगरी को देखिए, देन उसके बाद आप खुद से निर्धारित करिए कि आपको कौन सी कैटेगरी से कहां का फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसी तरीके से रोज रात को तैयारी करते रहिए। और हाँ, तैयारी करने का एक मूल मंत्र बता देता हूं, अभी बहुत प्यारा, मैं कह रहा हूं इतना प्यारा डिस्काउंट कभी नहीं चला, इतना प्यारा डिस्काउंट कभी नहीं चला हमारे द्रोणाचार्य बैच में। यानी कि जो बच्चे इस आरआरबी की तैयारी कर रहा है ना, जो बच्चे इस आरआरबी की तैयारी कर रहा है, इतना अच्छा डिस्काउंट अभी तक नहीं मिला है देखने के लिए जो इस बार मिला है। द्रोणाचार्य बैच को लेने के लिए आप ऑल कोर्सेज Adda4247 पर जाकर आप नर्सिंग पर क्लिक करिएगा, आपको आरआरबी फार्मासिस्ट में द्रोणाचार्य बैच मिलेगा, ठीक है। यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना, और भी सस्ता पड़ जाएगा। Y964 कोड डालिएगा, Y964, 1498, यानी कि मात्र 1500 रुपए के लगभग का बैच मिल रहा है। इससे सस्ता बैच नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉपर तैयारी होगी, आरआरबी फार्मासिस्ट की पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस पूरे बैच के अंदर। तैयारी करने के लिए आ जाइए रोज रात को 6 बजे इस बैच के अंदर, और रोज रात को 8 बजे ओनली ऑन यूट्यूब फार्मा अड्डा 24/7। तो तैयारी मेरे साथ जीत की करिए, जोन को अच्छे से भरिए, प्रेफरेंसेस अच्छे से भरिए, अपने फॉर्म को बहुत समझदारी से भरिए, क्योंकि वो ही है जो आपके सिलेक्शन से सबसे पहला स्टेप है, फॉर्म भरना। उसको अच्छे से सोच समझकर भरो, टाइम है, सोच समझकर अच्छे से जोन वाइज एनालिसिस करिए। एनालिसिस कौन करेगी? पीडीएफ करेगी, मैं नहीं कराऊंगा, कोई नहीं करा सकता, क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी, तुम्हें पता है यार तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, तुम्हें पता तुम्हारे पास कौन सा जोन है, उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी को भरिए। और मत सोचिए कि यहां पर ज्यादा वैकेंसी है तो मैं यहीं जाऊंगा, वहां पर सारी जनता वैसे ही टूट कर पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से लगाइए कि आपको कौन से जोन में जाना है। मैंने आपको पूरा वैसे होलिस्टिकली बता दिया क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, और बैच भी बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है। तो रोज रात को 6 बजे ऑन द बैच एंड रोज रात को 8 बजे ऑन द यूट्यूब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।